ये वीडियो स्पेशली क्लास 11th बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए जो सीबीएसई बोर्ड से स्टूडेंट्स हैं या जो एनसीईआरटी को रीड करना चाहते हैं, जेएनटीएसटी को मेमोराइज करना चाहते हैं समझते हुए, उनके लिए ये वीडियो स्पेशल होने वाली है। इसमें हम लोग किंगडम मोनेरा को डिटेल में सीखेंगे, जितना एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना 11th सीबीएसई बोर्ड के लिए और नीट के लिए इनफ है उतना ही। उसके बाद हम लोग नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो प्रीवियस यानी कि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए वो भी चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखा था अरस्तु ने कैसे पूरे लिविंग वर्ल्ड को, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं, जो डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं, टोटल लिविंग वर्ल्ड को आप सपोज करो कि उन्होंने दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक प्लांट एक एनिमल। प्लांट को फर्दर उन्होंने मार्फोलॉजी के बेसिस पे 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब श्रब और ट्री। एनिमल को एक एनिमल ऐसा जिसके पास रेड ब्लड है, एक एनिमल ऐसा जिसके पास रेड ब्लड नहीं है। ये था अरस्तु का फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद आपका कर्रस लिनियस ने क्या किया कि पूरे लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम में डिवाइड कर दिया, एक किंगडम प्लांटी बोल दिया, दूसरे को किंगडम एनिमलिया बोल दिया। खैर इनका काफ़ी सारा ड्रॉबैक भी था, इन्होंने यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। इनका टू किंगडम सिस्टम था, वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। टू किंगडम लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। इनके कई सारे ड्रॉबैक थे। फिर इम्प्रूव होते होते धीरे धीरे क्लासिफिकेशन सिस्टम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम तक आया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो आर एच बिटेकर का था, इन्होंने 1969 में दिया था, उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 किंगडम थे। उसके कुछ करेक्टर थे, जैसे अगर हम बात करें सेलवाल की, सेलवाल करेक्टर की बात करें तो सेलवाल और सेल टाइप, पहले कुछ करेक्टर और कुछ क्राइटेरिया थे 5 किंगडम के। तो सेल टाइप अगर हम बात करें तो सेल टाइप किंगडम मोनेरा जो होता है, यही एक ऐसा किंगडम है जिसमें जो मेंबर्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। उन मेंबर में किस टाइप की सेल होती है? प्रोकैरियोटिक सेल होती है। बाकी सभी मेंबर्स में यूकैरियोटिक सेल होती है, मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सब में यूकैरियोटिक सेल होती है। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल में ध्यान देना है, आप प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें डिटेल में आपका सेल वॉल किसकी सेल लॉजिक है, जैसे प्लांट की सेल लॉजिक है, एनिमल में है ही नहीं। और मोनेरा में बात करें तो मोनेरा की जो सेल वॉल होती है वो पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड से होती है। पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड, लेकिन जो पॉलीसेकेराइड होता है वो एक्चुअली में नॉन सेल लॉजिक होता है। यानी कि अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो इसकी सेल वॉल पॉली पेप्टिडोग्लाइकान यानी कि म्यूरिन की बनी होती है। ओके, तो ये बात हो गई। उसके बाद अगर आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, आप प्रीवियस वीडियो में इसका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 इंट्रोडक्टरी वीडियो देखे चेक करिए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। अब किंगडम मोनेरा में थोड़ा सा देख लेते हैं। किंगडम मोनेरा के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स मतलब जितने भी मेंबर यानी बैक्टीरिया की, इसमें बैक्टीरिया की ही बात होगी क्योंकि बैक्टीरिया मेंबर ही किंगडम मोनेरा में है। तो बैक्टीरिया जो होता है उसमें जो किस टाइप की सेल होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल होती है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो इसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो चूंकि प्रोकैरियोटिक सेल है, किंगडम मोनेरा का मेंबर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यही एक ऐसा किंगडम है 5 किंगडम में से, किंगडम मोनेरा, जिसके मेंबर जो होते हैं मोस्ट डाइवर्सिटी, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सबसे डाइवर्सिफाई उनके होता है, इनका होता है। जितना पॉसिबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, हर एक पॉसिबल न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम मोनेरा के मेंबर में देखने को मिल जाएगा। अब ये तो था, हमने पीछे बात कर रखी थी। अब जरा आप देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करवाएंगे। 9th-10th में आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हो, हमने पहले वीडियो में ये चीज़ डिस्कस भी किया था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस क्या होता है। जस्ट मैं रिकॉल करवा रहा हूँ। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये 3 कैरेक्टर कॉमन है, यानी कि ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन दोनों में होता है, साइटोप्लाज्म दोनों में होता है, दोनों की सेल में होता है, राइबोसोम भी दोनों के ही सेल में होता है, और जेनेटिक मटेरियल डीएनए ये भी दोनों के ही सेल में पाया जाता है। बट
मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ओनली यूकेरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, तो न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोट में होता है, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। मैं इसलिए रिकॉल करवा रहा हूँ ताकि आपको किंगडम मोनेरा जब आप पढ़ो तो आप कोई भी उसका मेंबर पढ़ो, कोई भी बैक्टीरिया पढ़ो, चाहे आर्ची बैक्टीरिया, चाहे यू बैक्टीरिया, चाहे साइनो बैक्टीरिया, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल होने की वजह से इसमें क्या क्या होगा और क्या क्या नहीं होगा। ओके, अब किंगडम मोनेरा जस्ट ये आपका इसमें सिर्फ और सिर्फ जितने मेंबर होंगे सारे के सारे प्रोकैरियोटिक्स होंगे, और इसके दो हम लोग पढ़ेंगे, पहले तीन पढ़ेंगे, आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया, ये तीन हमको स्टडी करने हैं इसमें। अब इन्फेक्शन, एक्चुअली में जो बैक्टीरिया होता है वो इन्फेक्शियस होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो बैक्टीरिया कैसा होता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होता है। इसके साथ साथ वायरस, पैरासाइट, फंगस और प्रियॉन्स, ये सारे भी इन्फेक्शियस होते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारे बैक्टीरिया इन्फेक्शियस डिजीज कॉज ही करते हैं। बैक्टीरिया का अगर नेगेटिव पॉइंट है तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी है, कुछ यूजफुल बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे आपका लैक्टोबैसिलस जो कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। ऐसे कई सारे ऐसे बैक्टीरिया जिससे एंटीबायोटिक बनाया जाता है। तो बात करते हैं इन सब चीज़ों के जो हार्मफुल यूजफुल बैक्टीरिया हैं। खैर, अब आते हैं जरा हम किंगडम मोनेरा के जो एनसीईआरटी का पॉइंट है उस पर देखते हैं। और एनसीईआरटी लाइन देखने के पहले आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, नेचर को ऑब्जर्व करो। आपके आसपास किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं आपके आसपास एक्चुअली में आपकी बॉडी के अंदर और आपके बॉडी के ऊपर भी मिल जाएंगे। अगर आप माइक्रोस्कोप से एनालिसिस, आपके हैंड में बैक्टीरिया, हाथ में आपके बैक्टीरिया है, माउथ में है, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया आपके हैं, तो बैक्टीरिया आपकी स्किन के ऊपर बैक्टीरिया हैं। अगर आप एक मुट्ठी सॉइल अपने हैंड पर ले लोगे और उस सॉइल का एनालिसिस करोगे तो 100 बैक्टीरिया सॉइल में ही मिल जाएंगे। तो एक्चुअली में बैक्टीरिया जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और लगभग सभी जगह आपको बैक्टीरिया मिल जाएगा। कोई भी ऐसा हैबिटेट नहीं है जहाँ बैक्टीरिया सर्वाइव ना कर पाए। डीप सी हाइड्रोथर्मल से लेके डेजर्ट्स, लगभग जितनी अनफेवरेबल कंडीशन है वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से लेकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हाई टेम्परेचर तक सर्वाइव कर जाता है, जहाँ पे एक नॉर्मल लिविंग बीइंग सर्वाइव नहीं कर सकता। तो बैक्टीरिया लगभग सभी जगह है। और एक खास बात कि अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो क्या होता, अगर बैक्टीरिया नहीं होता तो आपका जो अर्थ प्लैनेट है कचरे का डिब्बा हो जाता, क्योंकि एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि जो डेड चीज़ें होती हैं, जो डेड मैटर होते हैं, उनको ये डिकम्पोज करता है, उनको ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करके सॉइल में मिक्सअप कर देता है, जिसकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बैक्टीरिया का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जो डेड मैटर होते हैं उनको ये डिकम्पोज भी करता है, उनको ब्रेक डाउन भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि बैक्टीरिया सिर्फ हार्मफुल होता है, यूजफुल भी होता है। तो बात की बात है, खैर जब आएगा तब बात करेंगे। अभी देख लेते हैं एनसीईआरटी में। अब अगर आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे तो किंगडम मोनेरा मतलब दिमाग में क्या आना चाहिए, बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा का जो किंगडम मोनेरा में जो एक ही सोल मेंबर है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कई होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया जाए, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आ जाएंगे, बट बैक्टीरिया जो होता है ये मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। लगभग बैक्टीरिया ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर, मैंने पहले ही ये आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि लगभग सभी जगह आपके आसपास, आपके हैंड में बैक्टीरिया लगभग अकर्स एवरीवेयर। 100 ऑफ बैक्टीरिया हैंड बोल ऑफ द सॉइल, अगर एक मुट्ठी आप सॉइल ले रहे हो तो उसमें 100 ऑफ बैक्टीरिया मिल जाएंगे। ये एक्सट्रीम हैबिटेट पे ही, एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो, डीप ओशियंस, वेरी फ्यू लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। मतलब यहाँ पे कुछ ही ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया लगभग सभी जगह सर्वाइव कर जा रहा है। ये चीज़ आपका हो गया। बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी होते हैं एज ए पैरासाइट के रूप में। बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के बॉडी के इनसाइड भी और बैक्टीरिया ऑर्गेनिज्म के ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर भी होते हैं एज ए पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फूड और शेल्टर के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहे, वो पैरासाइट होता है। अब बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी में। बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया 4 कैटेगरी में शेप के बेसिस पे। शेप के बेसिस में जैसे आपको ये दिख रहा है, ये आपकी एक बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है। आपको शेप कैसे दिख रहा है, गोला गोला दिख रहा है ना, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल शेप की जो बैक्टीरिया होती है
उस बैक्टीरिया की कैटेगरी को कोकाई बोला गया है। मतलब इसमें जितनी बैक्टीरिया हैं जो स्पेरिकल शेप को कोकाई कैटेगरी में आएंगे। और दूसरी कैटेगरी है बैक्टीरिया की बैसिलाई, और इसका जो शेप होता है वो होता है रॉड शेप का। थर्ड कैटेगरी है स्पाइरिला, और इसका शेप होता है स्पाइरल शेप का। फोर्थ कैटेगरी है विब्रियो, इसका शेप होता है कॉमा शेप का। तो ये आपकी कैटेगरी हो गई। और इन किसके बेसिस पे है ये बैक्टीरिया कैटेगराइज? शेप के बेसिस पे। आपको वही दिया गया है, स्फेरिकल शेप का कोकाई हो गया, रॉड शेप का बैसिलस हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म है बैसिलाई। कॉमा शेप का विब्रियम हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म है विब्रियो। सॉरी। स्पाइरल शेप का स्पाइरिलम हो गया, इसका प्लूरल फॉर्म हो गया स्पाइरिला। आपके फिगर में आपको दिख रहा है प्रॉपर। अच्छा, आपसे मैं पूछूं अगर कौन सी बैक्टीरिया है, कौन सी कैटेगरी की बैक्टीरिया में फ्लैजेलम होता है, तो ध्यान रखना स्पाइरिला जो शेप, स्पाइरल शेप का जो स्पाइरिला ग्रुप की या स्पाइरिला कैटेगरी की जो बैक्टीरिया होती है उसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है। किसमें स्पोर प्रेजेंट होता है? तो जो रॉड शेप की बैक्टीरिया है उसमें स्पोर आपको दिखाया गया है। तो फिगर भी आपको मेमोराइज होना चाहिए नेम के साथ, क्योंकि फिगर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये देखो ये है आपकी कॉलेरा की बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉमा शेप की होती है। विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया है, आपको ये इसमें दिख रहा है। ओके, तो चलिए अब ये किंगडम मोनेरा का ये हो गया। आगे चलते हैं। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर में तो वेरी सिंपल है, बट बिहेवियर इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये आपको ऑलरेडी पता है कि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वाइज अगर स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चरल वेरी सिंपल होता है, बट बिहेवियरली बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये इसका बिहेवियर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया का अगर अदर ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया जाए, मतलब अदर किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा से, फंजाई से, प्लांटी से, एनिमेलिया से अगर बैक्टीरिया का कंपेयर किया जाए तो बैक्टीरिया में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। समझने के लिए आप समझ सकते हो, जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पॉसिबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन हैं, उतने सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें किंगडम मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ भी होता है, बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफ भी होता है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ में फोटो ऑटोट्रॉफ भी होता है और कीमो ऑटोट्रॉफ भी होता है। वहीं हेटेरोट्रॉफ में बैक्टीरिया सैप्रोफाइटिक भी होता है और पैरासिटिक भी होता है। मतलब ऑल पॉसिबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन बैक्टीरिया, या आप बोल सकते हो ऑल पॉसिबल मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन किंगडम मोनेरा। और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, विच ऑफ द, या ऐसे पूछा जाता है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी फाउंड इन विच किंगडम। ऑप्शन दे दिया मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमलिया। तो ध्यान रखना किंगडम मोनेरा में मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। वही आगे बता रखा है एनसीईआरटी ने, compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Important point है ये, most extensive metabolic diversity found in bacteria। और या आप इसको अदर दूसरे लैंग्वेज में, मतलब शब्दावली को थोड़ा सा बोल सकते हो, क्योंकि बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा का ही तो मेंबर है, सोल मेंबर है, अकेला मेंबर है। तो आप यहाँ पे जहाँ बैक्टीरिया है वहाँ पे आप मोनेरा भी बोल सकते हो। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक का मतलब अपना फूड वो खुद बना लेते हैं। कहाँ से? इनका रॉ मटेरियल क्या होता है? इनका रॉ मटेरियल होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड खुद बना लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब ये एक्चुअली में ना ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो दो टाइप के होते ही हैं। किसके बेसिस पे? सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे। अगर हम यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे बोलें कि बैक्टीरिया कितने टाइप के होते हैं, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है, तो आप बोलोगे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है, और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होता है। अब अंतर क्या है दोनों में? तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड सेल्फ तो बनाते हैं, बट जो एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करते हैं, वो एनर्जी का सोर्स सनलाइट,
लाइट एनर्जी का यूज करते हैं फूड सिंथेसिस के लिए, तो वो बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल कई हैं लेकिन आप एक एग्जाम्पल याद रखेंगे बस, रोडोस्पाइरिलम। रोडोस्पाइरिलम एक ऐसा फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो अपना फूड खुद बनाता है और सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में लाइट एनर्जी का यूज करता है। रोडोस्पाइरिलम एक रोडोस्पाइरिलम एक फ्री लिविंग एनएरोबिक माइक्रोब्स है। ये जब आप मिनरल न्यूट्रिशन करेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा कि रोडोस्पाइरिलम फ्री लिविंग एनएरोबिक माइक्रोब्स है। और अगर ऐसे बोलेंगे तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ ध्यान रखना है आपको। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ क्या है, ये जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है इसका एक एग्जांपल, ये एग्जांपल इसलिए याद रखना क्योंकि आपको आगे जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे क्लास 11th की ही बायोलॉजी में, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ आप जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको ये रोडोस्पाइरिलम एनएरोबिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए बैक्टीरिया आपको मिल जाएगा रोडोस्पाइरिलम। तो इसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ का एग्जाम्पल याद रखना है रोडोस्पाइरिलम। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, बट इसमें सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में वो केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखेंगे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस जो होता है वो नाइट्राइट बैक्टीरिया होता है, क्योंकि ये अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे आपको लिख के बताएं तो ये जो अमोनिया होता है एक्चुअली में आप इसको बाद में पढ़ोगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में 11th की बायोलॉजी में, बट आप यहाँ से भी जानते रहो जब ये टर्म आ गया है तो अमोनिया को नाइट्राइट का मतलब NO2 माइनस कौन करता है, कौन बैक्टीरिया करता है, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। जैसे आपका याद रखना नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस ऐसे बैक्टीरिया होता है आपका, वो भी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है जो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, उसका नाम है नाइट्रोबैक्टर। तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे देख लेंगे मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में ये है वहाँ पे। अभी आपको यहाँ पे बस इतना ही ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। अब लेकिन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉफ होते हैं, मतलब ये अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पर या डेड ऑर्गेनिक मैटर पर। अगर अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करेंगे फूड और शेल्टर के लिए तो पैरासाइटिक बैक्टीरिया होंगे, और अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करेंगे तो वो सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया होंगे। तो ये बात हो गई बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग बैक्टीरिया में पढ़ेंगे तो आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये तीन बैक्टीरिया हमको देखना है। तो आर्ची बैक्टीरिया वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इसमें आर्ची बैक्टीरिया में क्या है। तो पहले आप इसको समझिए, आर्ची बैक्टीरिया ये आपको दिख रहा है। आर्ची बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, थर्मोफाइस या थर्मोफेस, जो भी आप पढ़ो। थर्मोफेस नाम में ही इसका मतलब छुपा है, थर्मो मतलब होता है हीट और फेस मतलब होता है, फाइस मतलब होता है लेविन। जो बैक्टीरिया हीट लवर होते हैं, जो आर्ची बैक्टीरिया हीट लवर होते हैं वो थर्मोफाइल्स की कैटेगरी में आएंगे। अब सरफेस केमिस्ट्री में जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ोगे, खैर वो 12th में रहेगा, वहाँ पे आप लायोफिलिक या लायोफोबिक टर्म पढ़ते हो, या छोड़ो उसको 11th में आप जियोसी जब पढ़ते हो वहाँ पढ़ते हो न्यूक्लियोफिलिक। तो फिलिक का मतलब होता है न्यूक्लियस लवर, इलेक्ट्रोफाइल लवर। तो फिलिक का मतलब होता है ये लवर, ऐसे है थर्मोफिलिक का मतलब होता है हीट लवर। तो ये आर्ची बैक्टीरिया जो हीट लवर होते हैं वो थर्मोफाइल्स कहलाएंगे। ऐसे हैलोफाइल्स, हैलो मीन्स हो गया साल्ट, फाइल्स मीन्स होता है लवर, तो साल्ट लवर जो आर्ची बैक्टीरिया होते हैं वो हैलोफाइल्स कहलाएंगे। ऐसे होता है एसिडोफाइल्स, एसिडो मतलब होता है एसिड और फिस मतलब हो गया लवर, तो एसिड लवर बैक्टीरिया जो होते हैं उसको एसिडोफेस बोलेंगे। अब आता है आपका मेथेनोजेन, ये सब आर्ची बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है। मेथेनो मतलब मेथेन, ये टर्म में देखो मेथेनो मतलब मेथेन, और जेनेसिस मतलब होता है, जेन मतलब होता है मेकिंग, तो मेथेन मेकिंग बैक्टीरिया को बोलते हैं मेथेनोजेन।
मेथेनोजेन बैक्टीरिया। ऐसे आपका साइक्रोफिल्स होता है जो कि कोल्ड लवर होता है। साइक्रो मतलब हो गया कोल्ड और फिल्स मतलब होता है लवर। तो कोल्ड लवर जो आर्ची बैक्टीरिया होता है उसको बोलते हैं साइक्रोफिल्स। खैर आपको साइक्रोफिल्स नहीं याद है तो भी चलेगा, लेकिन और ये आपके चारों याद रहने चाहिए। ये आर्ची बैक्टीरिया हो गए। अब आर्ची बैक्टीरिया आप देखोगे ध्यान से, अच्छा इसको फाल्स बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। इसको फाल्स बैक्टीरिया या एंशियंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। फाल्स बैक्टीरिया या एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं या प्रिमिटिव बैक्टीरिया बोलते हैं। आर्ची बैक्टीरिया को आपको देख रहे हो कि ये मोस्ट हार्श हैबिटेट में सरवाइव कर जा रहा है, जहाँ एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन ये हर एक हार्श हैबिटेट में हीट, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है वहाँ से लेके एसिडिक से जो एसिडिक हैबिटेट है, यानी कि जो वहाँ पे एसिड है वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर जा रहा है। साल्ट जहाँ पे है वहाँ पर भी सर्वाइव कर जा रहा है, जो एक नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं सर्वाइव कर सकता। ये हर एक पॉसिबल हैबिटेट पे सर्वाइव कर जा रहा है आर्ची बैक्टीरिया। अब आते हैं हम लोग आर्ची बैक्टीरिया पर। आर्ची बैक्टीरिया, अच्छा आप जरा इसको भी देख लीजिए। ये आपका जो दिख रहा है ये है आपका थर्मोफिल्स। ये थर्मोफिल्स है, मतलब यहाँ पे जो आपको वाटर दिख रहा है ये इसका जो टेम्परेचर है बहुत हाई टेम्परेचर है, इसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर जा रहा है, हॉट स्प्रिंग एक्चुअली में। तो ये थर्मोफिल्स हो गया। और यहाँ ये एसिडिक हैबिटेट है, यानी कि यहाँ पे एसिड ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको एसिडोफिल्स बैक्टीरिया बोलेंगे। और यहाँ पे साल्ट है। आप सी का जो तटीय इलाका होता है, यानी कि सी में आप देखो वहाँ का जो वाटर होता है वो खारा वाटर होता है, मतलब साल्टी वाटर होता है। तो एक्चुअली में वहाँ पर भी एक प्रॉपर प्लेस होता है, स्थान होता है जहाँ पे ज़्यादा ही साल्ट होता है। तो वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो जो करते हैं वो हेलोफिल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब आर्ची बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसमें क्या होता है, लाइव इन सम ऑफ द मोस्ट हॉट हैबिटेट, एक्सट्रीम साल्टी एरिया, हेलोफिल्स, हॉट स्प्रिंग, थर्मोएसिडोफिल्स, मार्सी एरिया, मेथिनोजेंस। तो यहाँ पे आर्ची बैक्टीरिया का लिविंग हैबिटेट होता है, मोस्ट हार्श हैबिटेट में ये सर्वाइव कर जाते हैं। आर्ची बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफर होते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस मामले में डिफर होते हैं? सेल वॉल स्ट्रक्चर के मामले में। सेल वॉल स्ट्रक्चर आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, हाउ आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया, या ऐसा पूछा जा चुका है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डिफर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर आर्ची बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द यू बैक्टीरिया। मतलब आर्ची बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंट है? तो ध्यान रखना सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में सेल वॉल स्ट्रक्चर का डिफरेंट है। यही रीजन है आर्ची बैक्टीरिया एक्सट्रीमली हॉट हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है, बट यू बैक्टीरिया नहीं कर पाता है। ठीक है, सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफर होने की वजह से आगे लिखा भी है, दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन। अब मेथेनोजेन जो आर्ची बैक्टीरिया होता है ये प्रेजेंट होता है गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल, जैसे काऊ एंड बफेलो। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेथेन मीन्स बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। मतलब वो एनिमल जो रूमिनेंट एनिमल होता है लाइक काऊ, बफेलो, इन सब के गट्स में एक ये मेथेनोजेन बैक्टीरिया होता है, मतलब मेथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है मेथेनोजेन। ये क्या करता है, गोबर को जो डंग होता है एनिमल का उसको कन्वर्ट कर देता है मेथेन गैस यानी कि बायो गैस में। तो ये बात हो गई आपकी आर्ची बैक्टीरिया के बारे में, और इधर आपके आर्ची बैक्टीरिया के फिगर है समझने के लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखना, पहले आप यू बैक्टीरिया को देख लीजिए तब, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। यू बैक्टीरिया को आप देख लीजिए पहले। यू बैक्टीरिया आपको, यू बैक्टीरिया में क्या है, यू बैक्टीरिया में पहले तो आप ध्यान रखेंगे आर्ची बैक्टीरिया को फाल्स बैक्टीरिया या एंशियंट बैक्टीरिया बोलते हैं। इसके जस्ट अपोजिट यू बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, ट्रू बैक्टीरिया बोलेंगे, या एडवांस बैक्टीरिया आप बोल सकते हो इसको। यू बैक्टीरिया को आप ट्रू बैक्टीरिया बोलोगे या एडवांस बैक्टीरिया बोलोगे। मोस्ट अब
इसका जो करेक्टरिस्टिक है यू बैक्टीरिया का, इसमें रिजिड सेल वॉल होती है। काम पे थोड़ा सा रुक के चलना है आपको। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। अगर यू बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजेलम इसमें प्रेजेंट होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे करके आ रखा है एनसीईआरटी का थोड़ा, जब हम किंगडम मोनाई स्टार्ट कर रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को 4 ग्रुप में कैटेगराइज्ड किया गया था। तो आपको याद होगा कि कौन सी बैक्टीरिया ऐसी थी, किस कैटेगरी की बैक्टीरिया थी जिसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट था। तो ध्यान रखना स्पाइरिला बैक्टीरिया थी, स्पाइरिला बैक्टीरिया थी वो। ये आप देख लीजिए, ये है स्पाइरिला बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेलम प्रेजेंट है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे, अब ये तो हो गया आपका यू बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया आल्सो, इसको कॉमनली बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। ध्यान रखना ये एल्गी नहीं है, ये एक बैक्टीरिया ही है। कॉमनली इसको इन शॉर्ट में बोलेंगे BGA। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है जो कि ग्रीन प्लांट के सिमिलर होता है। और ये जो है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ये भी होता है। मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिया फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया रोडो स्पाइरिलम और दूसरा हो गया आपका साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। ये 2 बैक्टीरिया हो गए जो आपके फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हो गए। अब साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकता है, कॉलोनियल भी हो सकता है, फिलामेंटल्स भी हो सकता है। ये तो इसके स्ट्रक्चर की बात होगी। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल या फिलामेंटस हो सकता है। जैसे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम एक बताना है तो आप बताओगे नॉस्टॉक। नॉस्टॉक जो होता है ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको ये यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं कहूँ यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल बताइए, यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गा का एग्जाम्पल बताइए, तो आप ध्यान रखना स्पाइरुलिना होता है, स्पाइरुलिना। ओके, ये आपको स्पाइरुलिना दिख रहा है और स्पाइरुलिना की ये आपकी टैबलेट है जो कि प्रोटीनेसिस टैबलेट होती है स्पाइरुलिना। ठीक है, लार्ज अमाउंट में इसमें प्रोटीन होती है और ये आर्टिफिशियली वाटर टैंक में ग्रो करवाई जाती है। ध्यान रखना स्पेस ट्रेवलर इसका फूड सप्लीमेंट के रूप में इसका यूज भी करते हैं। तो ये हो गया स्पाइरुलिना। और ध्यान रखना ये भी कि ये कैसी आपकी एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी है। स्पाइरुलिना कैसी ब्लू ग्रीन एल्गी? यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है कि फिलामेंटस है? तो ये यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी है। आप प्लांट किंगडम में इसको पढ़ोगे एल्गी में, पर ध्यान रखना ये यूनिसेलुलर BGA है। एक्चुअली में जितने भी यूनिसेलुलर आपके ये ब्लू ग्रीन एल्गी आएंगे, ये ध्यान रखना, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ओके। चलिए, अब ये चीज़ आपकी हो गई। अब अगर पूछा जाए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए, तो ये नॉस्टॉक है। अब प्लांट किंगडम में आप पढ़ोगे कॉलोनियल वॉलवॉक्स, तो कंफ्यूज नहीं होना, ये नॉस्टॉक है, वो वॉलवॉक्स है, वो एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये नॉस्टॉक है। अब ये आपका है कॉलोनियल एनाबीना, कॉलोनियल एनाबीना, कॉलोनियल एनाबीना। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक टर्म लिखा है यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। पूछ लिया अगर, अब पूछेगा तो ये नॉस्टॉक पूछेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लू ग्रीन विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया और फिलामेंटस? ऑप्शन दे देगा एनाबिना, स्पाइरुलिना, वॉलवॉक्स, नॉस्टॉक। तो ध्यान रखना नॉस्टॉक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। बाकी यूनिसेलुलर कॉलोनियल का एग्जाम्पल नहीं दिया है तो नहीं पूछने वाला। नॉस्टॉक में आपको ये म्यूसिलेनियस सेक की कवरिंग दिख रही है, हेटेरोसिस्ट भी दिख रहा है। तो देखते हैं अभी आगे। अब अच्छा, इसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया आपका फ्रेश वाटर में हैबिटेट का होता है, मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल ब्लू ग्रीन एल्गा होता है। कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय द जिलेटिनस शीथ। ठीक, तो जो कॉलोनी होती है इसकी फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में, जो कॉलोनीज होती हैं या जो कॉलोनियल यानी जो कॉलोनियल
आपकी ब्लू रिंग एल्गी है वो सराउंड होती है जिलेटिनस सीज से। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम in polluted water body. Some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in specialized cell called the heterocyst. अब ये हेट्रोसिस्ट जो स्पेशल ऑर्गन है ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में हेल्प करता है। ये हेट्रोसिस्ट आपका नास्टॉक और एनाबिना में देखने को मिल जाएगा। नास्टॉक आपका एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, वहीं पे आपका एनाबिना एक कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया अभी जस्ट हम लोग ऊपर देख के आए हैं। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने फूड को प्रिपेयर करने के लिए केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं और रॉ मटेरियल के रूप में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे कि नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया। फूड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में एनर्जी भी रिलीज करेंगे। यूज द रिलीज एनर्जी फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब इन कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ग्रेट रोल होता है रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर में। इन न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया का ग्रेट रोल होता है, इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आ गई है अगर न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की, तो आप जहाँ ध्यान रखिएगा रोडोस्पाइरल का पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। तो खैर जब हम लोग वहाँ पे चलेंगे मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में तो वहाँ पे डिटेल में बात होंगे। अभी यहाँ के लिए इस स्थान पे इतना ही ध्यान रखना इनफ है। अब हेट्रोट्रॉफिक, अच्छा जरा सा मैं इस लाइन पे आ जाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो। अच्छा यहाँ तक क्लियर हो गया। आर्ची बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, देन हम हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। अब सम स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यू बैक्टीरिया एंड साइनो बैक्टीरिया, क्योंकि एनसीईआरटी ने तो ये क्लियर कर दिया है कि यू बैक्टीरिया और आर्ची बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है, सेल वाले स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। अभी नीट में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे सॉल्व जस्ट थ्योरी के बाद, वहाँ पे क्वेश्चन मिल भी जाएगा। लेकिन ये नहीं कन्फर्म है कि साइनो बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। और ध्यान रखना साइनो बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया में डिफरेंस है कि यू बैक्टीरिया कंटेन एनी बैक्टीरिया दैट आर प्रोकैरियोट्स विथ वन सेल्स, जबकि साइनोबैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, व्हाइल ऑल यू बैक्टीरिया डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। साइनोबैक्टीरिया fix atmospheric nitrogen by producing cell known as the heterocyst, but यू बैक्टीरिया कैन नॉट डू दिस। मतलब साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है हेटेरोसिस्ट सेल के द्वारा, लेकिन यू बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं करता है। साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है, यू बैक्टीरिया ऐसा कुछ नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना। और मेजर डिफरेंस यहाँ से भी आप पकड़ सकते हो, कुछ चीज़ है जो यू बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया में कॉमन है, आई थिंक सबको पता भी है। यू बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया में कॉमन है, दोनों प्रोकैरियोटिक हैं, दोनों में न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सिंगल सेल्ड होते हैं दोनों। राइबोसोम होता है, कौन सा टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड आर्गेनोल। ये तो कॉमन हो गए यू बैक्टीरिया आर्ची बैक्टीरिया दोनों में। अब डिफरेंट क्या है, यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, वहीं पे आर्ची बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकान की नहीं बनी होती है, उसमें पेप्टिडोग्लाइकान नहीं होता है। यू बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, जबकि आर्ची बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। ठीक, ये आपके थर्मोफेस, हेलोफेस, मेथिनोजेंस आर्ची बैक्टीरिया हो गए, और जो ट्रू बैक्टीरिया एक्चुअली में होते हैं वही आपके यू बैक्टीरिया होते हैं। तो ये आपको डिफरेंस ये पता चल गया एनसीईआरटी के पॉइंट में। हम आते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे बैक्टीरिया जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हों, अब वो चाहे डेड ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे तो वो पैरासाइट, और अगर डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेंगे तो सैप्रोफाइट। तो हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया या मोस्ट एबंडेंट नेचर में यही बैक्टीरिया होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही होते हैं। मेजॉरिटी में ये इंपॉर्टेंट डीकम्पोजर होते हैं। ध्यान रखना बैक्टीरिया का मैं 2 पॉइंट बता रहा हूँ। अभी आप लोग बैक्टीरिया को देखोगे, बैक्टीरिया के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि वो पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो यूजफुल भी होता है। जैसे
कर्ड मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। ऐसे प्रोबायोटिक बैक्टीरिया कई होते हैं जिनका हम एंटीबायोटिक बनाया जाता है। प्रोटीन रिच बैक्टीरिया, जैसे भी आपने देखा स्पाइरुलिना एक प्रकार से साइनोबैक्टीरिया ही है, तो ये प्रोटीन रिच है जिसका फूड सप्लीमेंट में यूज किया जाता है। तो यूजफुल भी है बट वहीं पे हार्मफुल भी है। हार्मफुल बैक्टीरिया में आपके आ जाएंगे जो डिजीज काज करवाने बैक्टीरिया आएंगे, भी आएगा टिटेनस, कॉलेरा, विब्रियो कॉलरिस से होता है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनिस से टिटेनस होता है। तो ये बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं। बट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल नेचर में अगर देखा जाए बैक्टीरिया का ही होता है, डिकम्पोजर का काम करते हैं ये। अगर ये बैक्टीरिया न रहे तो हमारा जो अर्थ प्लानेट है, ये जो पृथ्वी है, ये एक कचड़े का डिब्बा हो जाएगी। कैसे? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड करेंगे, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको डिकम्पोज करने के लिए, उनको ब्रेक करने के लिए बैक्टीरिया का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर बैक्टीरिया को आप रिमूव कर दो इस प्लानेट से, होगा क्या? हमारा इकोसिस्टम अनबैलेंस हो जाएगा और पूरे के पूरे डेड मटेरियल से भर जाएगा अर्थ प्लानेट, क्योंकि उसको ब्रेक करने वाला बैक्टीरिया ही नहीं है। तो बैक्टीरिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है कि ये डिकम्पोजर का काम करता है। मेनी ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर। आगे वो लिखा भी है कि ये हेल्प करता है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन द लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है बैक्टीरिया। तो ये चीज़ हो गई आपकी इसका जो बेनिफिशियल पॉइंट है बैक्टीरिया का, ये चीज़। ओके, तो अब जो बैक्टीरिया हम लोग देखेंगे जो हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल बैक्टीरिया में आपको ये दिख रहा है ना, विब्रियो कॉलेरी, इससे कॉलरा कॉज करता है। ये विब्रियो कॉलेरी बैक्टीरिया कॉलरा कॉज करता है। कॉलरा में सिम्टम्स ये होते हैं कि उल्टी और दस्त दोनों एक साथ होते हैं। और 2-1 घंटे में जो पेशेंट होता है उसकी जो बॉडी से मोस्ट ऑफ द लिक्विड लॉस हो चुका होता है। ठीक, तो ये चीज़ होती है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा। कॉलरा, अच्छा, विब्रियो कॉलेरी किसके थ्रू बॉडी के अंदर जाता है? तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर को लेने से, गंदा खाना गंदा पानी पीने से ही कॉलरा जैसी बैक्टीरियल डिजीज कॉज होती है। ऐसे आपका टिटेनस है, ये टिटेनस दिख रहा है, इस बंदे को टिटेनस हो रखा है। इसमें मेन सिम्टम है लैग जा होने लगता है, लो कैल्शियम माना जाता है, मतलब हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। ये टिटेनस एक्सपोजर के होने की वजह से हुआ है। तो ये कुछ हैं बैक्टीरियल डिजीज, जैसे टिटेनस हो गया, कॉलरा हो गया। ऐसे टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। अच्छा, ये बैक्टीरिया का नाम यहाँ पे नहीं, 12th में जब आप जाओगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में, वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी कि टाइफाइड किससे होता है। यहाँ पे तो सिर्फ नाम दिया है, कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस और सिट्रस कैंकर। ये 4 डिजीज ऐसे हैं जो कि बैक्टीरिया के द्वारा काज होती हैं, ये बात है। उसके बाद बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है मेनली फिजन के द्वारा। फिजन का मतलब एक पेरेंटल बैक्टीरिया है, ये क्या कर दे रहा है? फ्रेगमेंट टू, जितने फ्रेगमेंट बना रहा है उतनी न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये बैक्टीरिया डिवाइड कर रही है। ये देखिए आप इसमें देखिए, ये बैक्टीरिया है, 4 बैक्टीरिया है, खुद को डिवाइड करके कई सारी न्यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन कर ले रही हैं। ये फिजन प्रोसेस है, यही है आपका बैक्टीरिया का फिजन प्रोसेस। ओके, तो ऐसा होता है फिजन बैक्टीरिया में। लेकिन अगर अनफेवरेबल कंडीशन में बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या फॉर्मेशन करेगी? प्रोड्यूस का फॉर्मेशन, स्पोर का फॉर्मेशन करेगी, स्पोर प्रोड्यूस करेगी अनफेवरेबल कंडीशन में। अब बैक्टीरिया फिजन, मेनली फिजन तो करती ही करती है, अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन की बात हो गई। अब माइकोप्लाज्मा की बात देख लेते हैं। तो माइकोप्लाज्मा को पिपिल्लो भी बोलते हैं, प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा और ऑर्गेनिज्म दैट आर कम्प्लीटली लैक्ड सेल वॉल इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल कम्प्लीटली लैक होती है, सेल वॉल कम्प्लीटली ऑब्सेंट होती है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, ये भी ध्यान रखना है। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कौन सी है, किसकी है? माइकोप्लाज्मा यानी कि पिपिल्लो की है। एंड कैंट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी ध्यान रखना है, ये विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है।
मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। कई सारे माइकोप्लाज्मा जो होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए पैथोजेनिक का होते हैं, यानी कि डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। तो ये बात हो गई किंगडम मोनेरा की। अब हम लोग किंगडम मोनेरा टॉपिक से जितने भी नीट में आए हुए क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे किंगडम मोनेरा का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये क्वेश्चन है ओडिशा नीट 2019 का। क्वेश्चन को आप रीड करो, ये मैचिंग टाइप का है। तो कॉलम 1 को कॉलम 2 से आपको मैच करवाना है। कॉलम 1 में ऑर्गेनिज्म दिया हुआ है और कॉलम 2 में आपका उसका हैबिटेट दे रखा है। तो जस्ट हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ के गुजरे हैं कि हैलोफाइल्स जो होते हैं, ये हैलो मीन्स होता है साल्टी और फाइल्स मीन्स होता है लवर। तो जो साल्टी लवर होते हैं वो हैलोफाइल्स होते हैं, यानी कि हैलोफाइल्स किस में चले जाएंगे, साल्टी एरिया से मैच हो जाएंगे। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो मीन्स होता है हीट, फाइल्स मीन्स होता है लवर। तो जो हीट लवर हो जाएगा वो थर्मोसिडोफाइल्स में चला जाएगा, यानी कि थर्मोसिडोफाइल्स आपका हॉट स्प्रिंग में चला जाएगा, क्योंकि हॉट स्प्रिंग का जो वाटर होता है वो हीट होता है, हाई टेम्परेचर पर होता है। मेथेनोजन, मेथेनोजन में मेथेन का मतलब हो गया मेथेन और जेनेसिस का मतलब जेन का मतलब होता है मेकिंग, बनाना। तो मेथेन बनाने वाले बैक्टीरिया को मेथेनोजन बोलेंगे और ये पाया जाता है गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल लाइक बफेलो एंड काऊ। तो मेथेनोजन आपको आ जाएगा गट ऑफ द रूमिनेंट एनिमल। अब लास्ट बचा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का जो हैबिटेट होता है टेरेस्ट्रियल भी होता है, एक्वेटिक भी होता है और मराइन भी होता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्वेटिक एनवायरनमेंट मैच कर जाएगा। तो ये 9 का। और आप अगर मैचिंग ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन आपका ए का 4th आ रहा है और बाकी किसी में ए का 4th आपको नहीं दिखेगा। अगर ऑप्शन चेक कर रहे हो आप तो आपका सिर्फ ए करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में इन्होंने पूछ रखा है कि कौन सा विच आर द फॉलोइंग आर फाउंड इन द एक्सट्रीम सैलाइन कंडीशन। तो सिंपल सा है, साल्ट लवर जो होगा वही सैलाइन कंडीशन में होगा, यानी कि हेलोफाइल्स। खैर उन्होंने सीधे ग्रुप दिया है आर्ची बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स किससे बिलोंग करता है, आर्ची बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। तो 10 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच एमंग द फॉलोइंग आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल कामा known without a definite cell wall, comma, pathogenic to plant as well as animal and can survive without oxygen। तो ये सिंपल सी पूरी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही है। किसके लिए स्टेटमेंट है ये, माइकोप्लाज्मा के लिए, जिसको हम पीपीएलओ भी बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा में न ही सेल वॉल होती है, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट और एनिमल दोनों के लिए पैथोजेनिक होता है। तो ये चीज़ हो गई किसके लिए, माइकोप्लाज्मा, यानी कि 11th का बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अगेन नीट 2070 का है। अब ये क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में तो नहीं मिलेगा ऐसा लिखा हुआ, ये आप जब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ोगे बैक्टीरिया के बारे में, वहाँ पढ़ोगे जब आप प्रोकैरियोटिक सेल में, तो वहाँ पे आपको बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकाइलिक्स, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन तो आप तुरंत रूल आउट कर दो, क्योंकि बैक्टीरिया जो होती है प्रोकैरियोटिक सेल होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कोई नाता ही नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। अब ये तीनों तो प्रेजेंट होती है, लेकिन इन तीनों में से ग्लाइकोकाइलिक्स जो होती है वो स्टिकी नेचर की होती है, यानी कि स्टिकी करेक्टर प्रोवाइड करती है बैक्टीरिया सेल को। तो 12 का सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रखा है डीएनए रिप्लिकेशन इन बैक्टीरिया अकर्स। तो डीएनए रिप्लिकेशन बैक्टीरिया में जो होता है वो प्रियर टू फ्यूजन होता है। अगर यही डीएनए रिप्लिकेशन पूछता अकर इन यूकैरियोटिक सेल, कोई यूकैरियोटिक सेल लिखा होता या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म लिखा होता, तो फिर आपका डीएनए ड्यूरिंग स्पेस हो जाता। बट यहाँ पे बैक्टीरिया की बात किया है तो प्रियर टू फ्यूजन होगा, प्रियर टू फ्यूजन होगा, ध्यान रखना है। अगला अगेन रिपीट क्वेश्चन है, मेथियोनिजन बिलोंग टू द, सिंपल सा है आर्ची बैक्टीरिया। जस्ट पहला जो उड़ीसा का क्वेश्चन था, उड़ीसा नीट 2019 का, उसका था ये, वही रिपीट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 पे आ जाइए। 15 ये भी रिपीट है, वही बायोगैस वाली बात कर रहा है। प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम द डंग ऑफ रूमिनेंट एनिमल। सिंपल सा है, आपका मेथेनोजन आ जाएगा। आर्ची बैक्टीरिया डिफर होता है यू बैक्टीरिया से सेल वाले स्ट्रक्चर में। अगर सेल वाले स्ट्रक्चर ऑप्शन नहीं दिया है तो आप मारोगे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो 16 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका।
क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। तो इसको अलग से सेपरेटली एनसीईआरटी में आप लिख लो कहीं पे कि जो डीप सी वाटर में प्रेजेंट होता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है। तो आपका ये आर्ची बैक्टीरिया होता है जो कि डीप सी वाटर में फाउंड होता है। तो इसको आप समझने की बात है, आर्ची बैक्टीरिया का अगर हैबिटेट देखोगे तो ये एक्सट्रीमली हार्श हैबिटेट में सर्वाइव कर जाता है। तो आर्ची बैक्टीरिया यहाँ पे आ जाएगा। आपका पिगमेंट की बात कर रहा है तो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। तो इसको आप एनसीईआरटी में कहीं साइड में लिख के 1 2 3 बार बोल के मेमोराइज जरूर कर लीजिएगा कि इसमें जो पिगमेंट होता है उसका नाम है क्रोमेटोफोर। साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट का नाम है क्रोमेटोफोर। एक्चुअली में इसमें क्लोरोफिल ए भी होता है पिगमेंट, तभी तो ये ग्रीन प्लांट के सिमिलर है साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीनियल का। खैर इसमें पिगमेंट और भी होता है साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया में क्रोमेटोफोर। ओके, जब आप प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ोगे फोटोसिंथेसिस वहाँ पे आपको ये दोबारा मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है तो 19 का आपका हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गा। 20 अगेन एकदम सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से 2012 में पूछा गया था। मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट हेल्प टू ह्यूमन इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क एंड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक आर वन कैटेगरी पूछा किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो ये जितने बैक्टीरिया होते हैं सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। वैसे मिल्क से कर्ड बनाने के लिए लैब बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, और एंटीबायोटिक बैक्टीरिया बनती है, एंटीबायोटिक भी बैक्टीरिया से ही बनती है। लेकिन ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये होते हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21, इन यू बैक्टीरिया सेलुलर कंपोनेंट दैट रिजेंबल द यूकैरियोटिक सेल। तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होंगे, ये रिजेंबल करेगा यू बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। बाकी अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस जो होता है प्रोकैरियोट में न्यूक्लियस विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, यूकैरियोट में न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में 70S का होता है और यूकैरियोट में 80S का होता है। ओके, सेल वॉल भी डिफर होता है, एक पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है प्रोकैरियोट की जो सेल वॉल होती है, और यूकैरियोट यानी कि अब किस कौन सा किंगडम है यूकैरियोट में, प्रोटिस्टा है कि फंजाई है कि प्लांट है कि एनिमल है। ओके, अगर फंजाई है तो काइटिन की बना रहेगा, प्लांट है तो सेलुलोज का बना रहेगा, एनिमल है तो सेल उसमें सेल वॉल एब्सेंट ही होगी। तो ये हो गया आपका 21 का कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये सारे रूल आउट है। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी 2010 का है, तो उसमें एनसीईआरटी जो थी ओल्ड एनसीईआरटी थी, अभी जो है अपडेटेड एनसीईआरटी है, उसके अकॉर्डिंग आंसर आपका सिर्फ इस क्वेश्चन का। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो। सम हाइपरथर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो इन हाईली एसिडिक pH 2 हैबिटेट बिलोंग टू द ग्रुप। तो ये बिलोंग करेगा आर्ची बैक्टीरिया से। खैर इसमें और किसी ऑप्शन में आर्ची बैक्टीरिया नहीं दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ही मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन ABCD के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 23, ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दे रखा है, इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला दिया है कि मेथेनोजेन आर आर्ची बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस मेथेन इन मार्शी एरिया, सही बात है। नॉस्टॉक एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है, सही है। एनसीईआरटी ने 3 ही एल्गी की बात की है, 3 ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की है, एक यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी, बट एग्जाम्पल नहीं दिया है, हमने एग्जाम्पल को डिस्कस कर लिया था। यूनिसेलुलर ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना होता है, फिर कॉलोनियल ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना होता है, और फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो आपका नास्टॉक होता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करता है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज सेलुलोज फ्रॉम ग्लूकोज, ये रूल आउट है, मतलब ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं अपना फूड खुद बनाते हैं, किससे? इनका जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया के कुछ नाम भी हमने बता रखे थे, जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर, ये सारे आपके हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो थर्ड तो आपका रूल आउट हो रहा है, क्योंकि ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और सेलुलोज भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये तो रूल आउट हो रहा है। तो इसके चौथा ऑप्शन है कि माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, सही बात है। कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ रहा है 23 का। तो 23 आपका इधर दे रखा है करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 20 अब इसके बाद जो है आपका ओल्ड क्वेश्चन है, तो इसके बाद आप खुद से ट्राई करिएगा।
एक बार इसकी ये चीज़ करने के बाद आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आपको करनी रहेगी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 3 चीज़ें आपको मल्टीपल टाइम करनी है। एनसीईआरटी की रीडिंग करने के बाद नीट के 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चन, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू, उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। ये चीज़ करने के बाद फिर यही चीज़ बार बार आप रिपीट करते चलोगे, तब जाके आपका बायोलॉजी का एक नीट लेवल की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी और बोर्ड की तो अपने आप उसी में हो जाएगी। ठीक है, आप नेट पे फोकस करोगे, भी आपके पास टाइम है 11 तो वो अपने आप हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू।